हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टाइटल थंबनेल में आप चेक कर चुके होंगे, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। आप अपने रिलेशनशिप में जिस भी स्टेज और जिस भी फेज़ में हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, क्रश हैं, फियांसे हैं, व्हाट्सोएवर, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसी हैं। ये टाइमलेस है, जनरल है, तो जब कभी भी आप ये जानना चाहेंगे, ये आपके उस वक्त तक का मैसेज होगा। टैरो में जो मैसेजेस आए उनको अननेसेसरीली अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे मिलते जुलते हुए हों। टैरो की बेसिस पर कभी भी अपने लाइफ के डिसीजन को फाइनल वर्डिक्ट मत समझिए। हमेशा मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करें। टैरो कार्ड्स जो होते हैं वो एक गाइडलाइन और एक डायरेक्शन देने में आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, पहला कार्ड आ गया है हमारे पास। आप उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ऑलराइट, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, फोर ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ऑलराइट, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, फीलिंग्स पे बात कर रहे हैं हम। एट ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक कार्ड की क्या, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। बहुत ज़्यादा सॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली एनर्जी है, जिसमें सिर्फ एक एट ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड है। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों। आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से। उनकी फीलिंग्स आपके लिए इस तरह की भी हैं, जैसे स्टार्ट कह लें या बिगिनिंग कह लें। वो आपको बहुत ही रैशनल और बहुत ही मीनिंगफुल पर्सन समझते हैं। आपकी डिटर्मिनेशन और आपको लाइफ को सीरियसली और प्रैक्टिकली लेकर चलने का जो मेथड है, उससे वो बहुत ही ज़्यादा एडमायर और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशंस पर चलने वाले पर्सन हैं। उनकी फीलिंग्स आपके लिए यही हैं कि आपका बाय द बुक चलना कभी कभी उनके लिए डिफ़िकल्ट भी हो जाता है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा रूल्स पर चलते हैं कि वो फ्लेक्सिबिलिटी फील नहीं करते। विद द फोर ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की हेल्थ काफ़ी ख़राब है आजकल। अगर हेल्थ ख़राब नहीं है तो ये पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को आपके लिए अभी क्वाइट किया हुआ है, अपने आप को छुपाया हुआ है। ये आपको कोई अपनी ट्रू सेल्फ दिखाना चाह रहे हैं, ये अपनी ट्रू सेल्फ पे काम कर रहे हैं। आपके लिए जो फील कर रहे हैं अभी उसको कॉर्नर में किया हुआ है, क्योंकि अभी एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इनके ऊपर आए हुए हैं। वो हेल्थ हो सकती है, जॉब हो सकती है, फैमिली प्रेशर हो सकता है, या कोई XYZ सोच ऐसी है जिसमें उनको बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा है कि टाइम जो है वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है और दौड़ रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने हमेशा कोई ना कोई अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई ना कोई बात बड़ी ट्रांसपेरेंट रखी है। आपने अपने मुताल्लिक कभी भी कोई चीज़ हिडन नहीं रखी, और जिसकी वजह से आपके पर्सन को आपके मुताल्लिक चीज़ें असेस करने में बड़ी आसानी हो जाती है। यानी आपको टटोलने में, आपको जानने में कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा, उनको काफ़ी आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि आप बड़े क्लियर और ट्रांसपेरेंट पर्सन हैं। उनकी फीलिंग्स आपके लिए इसी मामले में इस तरह की हैं कि भाई इसको तो ये करना है, इसको तो ये करना है, इसको तो ये करना है, यहाँ पर एडजस्टमेंट मुझको ही करनी पड़ेगी। वो फील कुछ इस तरह का करते हैं आपके कैलिबर पर आने के लिए, आपके स्टैंडर्ड पर आने के लिए। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मेजर डिफरेंस जो है वो आपको और इनके काम के मुतालिक बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जिसमें उनकी फीलिंग्स यही है कि अगर उन्होंने मेहनत करने में ज़रा सी भी चूक करी तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। यहाँ पर जो आपकी मेंटालिटी है या आपकी जो अप्रोच है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पुश करते हैं और आप बहुत ट्रिगर करते हैं उनको अपना करियर सेटल करने के लिए। आप उनको हर तरीके से एक्टिवेट रखते हैं कि कभी भी कोई लेज़ी एक्ट और अपनाना नहीं है, अपने आप को छोड़ना नहीं है, काम करते रहना है। अगर काम नहीं किया तो मसले होंगे। अपने करियर पे फोकस करो, जॉब पे फोकस करो, आगे बढ़ो, ग्रोथ करो, जिसमें बाज़ दफ़ा ये इतने सारे प्रेशर आपके पार्टनर नहीं ले पाते। उनकी फीलिंग यही है कि ये इतना मल्टीटास्किंग होते हुए ये सब कुछ कर लेता है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर पर्सन कर ले। जबकि आपकी बिलीफ ये कि जब मैं कर सकता हूँ तो बाकी क्यों नहीं कर सकते, और तुमको भी करना चाहिए। जिसको लेकर आप लोगों की कोई ना कोई छोटी सी फाइट हुई है, आप इस कार्ड में ज़रा गौर से देखें। वो एक तलवार लेकर उसको दे रही है कि कैसे नहीं करोगे तुम काम, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये मैं एक लाइटर नोट पे बात कर रही हूँ, लेकिन आप देखें कि लिटरली आपका ये जो, यानी आपका जो वे है,
आप शायद इनके ऊपर आइडियाज़ की और मोटिवेशन की बम्बार्टमेंट कर देते हैं, तो उनकी फीलिंग यही होती है कि ये वन स्टेप एट अ टाइम लेने वाले पर्सन है। ये इतने ज़्यादा ओवरवेलम हो जाते हैं कि ये भी करूँ, ये भी करूँ, ये भी करूँ, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। बट आपके टूवर्ड्स उनकी फीलिंग यही है कि यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड ही और शी इज़ ऑर्डिनरी। लेकिन आपकी नज़र में आपका पर्सन ऑर्डिनरी नहीं है, आप उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखते हैं, समझते हैं, और आपको ये बिलीव है कि वो आप उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक ले जा सकते हैं। बट यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की, यानी कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है कि ज़ाहिरी बात है वो आपको एक डिफरेंट पेडिस्ट्रन पे देखते हैं, वो खुद एक डिफरेंट पेडिस्ट्रन पे, तो डेफिनेटली डिफरेंस यहाँ पर नज़र है। लेकिन उनकी फीलिंग्स क्या हैं? उनकी फीलिंग्स यही है कि आपके पार्टनर, अगर मैं इस रीडिंग में शॉर्ट कंक्लूड करूं, तो आपके पार्टनर आपके स्टैंडर्ड पर आना चाह रहे हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं। लेट्स सी मोर उनकी फीलिंग्स आपके लिए। लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। आपने रिसेंटली कोई ना कोई बात इनिशिएट की है, आपने कुछ ना कुछ उनको कहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ अपग्रेड करने के लिए कुछ ना कुछ कहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स पे लग रहा है कि आप दोनों इस वक्त बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक की मेहनत बहुत इमीडिएट रिजल्ट दे रही है और दूसरे की नहीं दे रही, जिसकी वजह से एक सेल्फ मोटिवेशन की जो वो है ना, एक पुश या एक गियर जो है वो आपकी तरफ से एक्टिव है, लेकिन सिमिलरली एफ़र्ट आपका पार्टनर भी कर रहा है, लेकिन वो एफ़र्ट उसको वहाँ पर उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आप लोगों की शायद लड़ाई भी हुई है। मैं एक्चुअली रीडिंग मुस्तकिल कार्ड्स पुल करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बार बार ब्रेक इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि मैसेजेस जो होते हैं वो चैनल होने लगते हैं, और देन आई फील कि मुझे जितने मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं आपको बताती जाऊँ। ये मेरे साथ प्राइवेट रीडिंग करते हुए भी होता है, जिन्होंने प्राइवेट रीडिंग्स ली हैं, और वैसे भी होता है। ओके, नाउ 5 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। 3 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। ओके, आई टेक वन मोर कार्ड और फिर मैं बताता हूँ। एक कार्ड आ गया है, किंग ऑफ कप्स। उनकी ट्रू फीलिंग्स में मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियरली कह दूं कि दिस पर्सन इज़ वेरी जेन्युइनली, ही इज़ जनरली और शी इज़ जनरली इन लव विथ यू। किंग ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ अ वेरी जेन्युइन लव, बहुत ही अच्छा और बहुत ट्रांसपेरेंसी का और बहुत ऑनेस्ट कार्ड होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने रिसेंटली अपने पार्टनर के लिए उनके बारे में जानने के लिए टैरो रीडिंग करवाई है, या आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं। आप लिटरली इस कार्ड में देख सकते हैं, कैन यू सी? आप टैरो रीडिंग आपने रिसेंटली करवाई है बिकॉज यू आर वेरी मच क्यूरियस टू नो कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं। आपके पार्टनर्स पर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा पेन बेयर कर रहे हैं, वो प्रेशर नहीं ले पा रहे, और उनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि अब अगर उनसे ज़रा सी भी चूक हुई तो आप उनको छोड़ के चले जाएंगे। बहुत सौ के केसेस मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों का ब्रेकअप या आप लोगों का कोई ना कोई लड़ाई सिर्फ पैसों को लेकर हुई है। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा फियर है कि आप वो अगर अपने आप को मेंटेन नहीं रखा, अगर उन्होंने काम में बिल्कुल बैलेंस नहीं रखा, तो आप उनको छोड़ देंगे। ये फियर उनके सर के ऊपर तलवार की तरह लटक रहा है। उनकी फीलिंग्स इसी तरह की है कि आप किसी भी मैटर में कभी भी कुछ करते हुए उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल सकते हैं। वो बार बार इस फियर के साथ हैं, उनके ऊपर ये फियर बिल्कुल सूली पर जैसे कहना चाहिए ना, लटके हुए हैं वो, और उनको ये 3 ऑफ सोर्ड्स का लिटरली उनको ये फ़ील होता है कि आप उनको छोड़ देंगे, आप उनको लिटरली छोड़ देंगे, और चाहे उनका दिल टूटे, चाहे वो खुद टूटें फूटें, कुछ भी हो, आप ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जिसके लिए आप पहले से ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मैं पहले से जान लूँ कि इसके मूव्स क्या हैं। आपने डेफिनेटली किसी के थ्रू अपने पार्टनर की टैरो रीडिंग करवाई है, या आप आजकल टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप इंट्यूट कर सकते हैं अपने पार्टनर की फीलिंग्स को, आप जेन्युइनली उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं, और आपके पार्टनर ये बहुत स्ट्रांगली, उनको ये बात पता है कि अगर मैंने ज़रा सा भी कुछ झोल वोल किया, इसको पहले से पता चल जाएगा। जो उनकी जेन्युइनली ट्रू फीलिंग्स हैं, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं क्यों आपसे झूठ बोलूं, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, ऑनेस्ट हैं आपके साथ, लेकिन हालात शायद इस वक्त उनके हक़ में नहीं हैं, उनके फेवर में नहीं हैं। वो चाहते हुए भी सिर्फ मोहब्बत ही कर सकते हैं, एंड मोहब्बत इज़ नॉट इनफ। अगर आप ऑफिशियली एज अ कपल वर्क कर रहे हैं तो एक तरफ से हाथ, एक तरफ से ताली कभी भी नहीं बजती। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, गाड़ी का इंजन दोनों पहिए चलाते हैं।
पेंटिकल्स यानी कि फाइनेंसेस को लेकर आप लोगों के दरमियान लड़ाई डेफिनेटली होती है। आप उनको अपग्रेड देखना चाहते हैं, वो बहुत प्रॉब्लम में हैं, वो अपने आप को स्ट्रगल कर रहे हैं। आप उनको बहुत ऑप्शन पुश करते होंगे, भाई तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम इस तरह कर लो, तुम उस तरह कर लो, आप ख़ुद भी ये चाह रहे हैं, बट यहाँ पर ये चीज़ें बन नहीं पा रही और ये खौफ उनके दिमाग में बैठा हुआ है। इस वक्त अगर देखा जाए तो उनकी जेन्युइनली फीलिंग्स जो हैं वो इसी तरह की हैं। लेट्स सी मोर, यहाँ से और जानने की कोशिश करते हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। मेरे व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग्स उनके लिए, वैनिटी, ओके, विजडम, ऑलराइट। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आजकल आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही आपसे इंस्पायर हुए हैं, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा पब्लिक आई में आ रहे हैं, और पब्लिक आई में आने में जो सबसे ज़्यादा आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है वो आपकी इंटेलिजेंस पे किया जा रहा है। आप अपने एक्सपीरियंसेस से वाइज़र होते जा रहे हैं, और आपके पार्टनर इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि आप अपनी मैच्योरिटी को, अपनी इंटेलिजेंस को किस तरीके से पब्लिक के अंदर एक्सप्लोर कर रहे हैं। लोग आपको मान रहे हैं, आपके अंदर ख़ुद बहुत सुकून आ रहा है, और इस पूरी सिचुएशन में जितनी मोटिवेशन आपको मिल रही है, आप वो सिमिलर मोटिवेशन अपने पार्टनर को भी शेयर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत पीसफुल वे में हैं, क्योंकि आप ख़ुद इस वक्त खुश हैं, मुतमईन हैं। आपका एक कंटेनमेंट का जो फेज़ है, जो पीरियड है, वो आपने गुजार लिया है, और इस वक्त आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स इस तरह की हैं कि वो आपकी हर सेलिब्रेशन में आपका पार्टिसिपेंट, आपके इक्वल पार्टनर बनना चाहते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। उनकी फीलिंग्स आपके लिए इसी तरह की हैं कि अब आप जिससे भी बात करते हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर करते हैं, और आपके पास कोई चीप बातें नहीं होती। सबसे अच्छी बात ये कि आपने अपने एक्सपीरियंसेस से इंटेलिजेंस को विजडम में कन्वर्ट किया है, एंड दिस थिंग इज़ गिविंग अ रिस्पेक्ट टू यू इन द सोसाइटी एंड सिमिलरली टू योर पार्टनर। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा उनको भी हेल्पफुल हो रही है, बिकॉज वो आपकी ग्रोथ को देखकर भी बहुत सरप्राइज़ और खुश हो रहे हैं, और प्लस वो रिस्पेक्ट जिस तरीके से आपके थ्रू उनको मिल रही है, बहुत ज़्यादा जो है वो उनको सेलिब्रेशन मोड जो है वो फील हो रहा है। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं येस और नो सेशन भी करूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड आई रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब मेरे चैनल पर रहें, और प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मुझे सब्सक्रिप्शन में हेल्प कीजिए, मुझे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में मेरे चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट्स करके आप लोग बताते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। आई लाइक रीडिंग योर स्टोरीज़, आई लाइक रिप्लाइंग देम, एंड प्लीज़ हेल्प मी। मुझे ग्रो करने के लिए, मैं ग्रो करूँगी तो डेफिनेटली आप लोग मेरे एज अ फैमिली, मेरी सोल फैमिली ग्रो करेगी, ठीक है। लेट्स सी और क्या ट्रू फीलिंग्स हैं। ग्रेट फॉर्च्यून, नंबर 26, दिस कैन बी अ डेट ऑफ बर्थ ऑफ समवन। आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स में एक सबसे बड़ी बात ये, जो अभी सेलिब्रेशन की बात थी, एक ग्रेट फॉर्च्यून, आपको अपनी विजडम से जो एक ग्रेट फॉर्च्यून मिल रहा है, मिलने वाला है, मिलेगा 26 को कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। दिस कुड बी 26 डेज और दिस कुड बी 26th ऑफ अगस्त, बट दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर। अगर 26 नहीं तो 2 + 6 8, 8th मंथ चल रहा है, 8 का पोर्टल भी है, हुआ भी था, एंड देन मैच्योर मैन, ओके। नंबर 5, ये डेट भी नोट कर लीजिए, 5th मंथ दैट इज़ मे, और 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ सेप्टेम्बर। बट ये बड़ा सिग्निफिकेंट होगा, बिकॉज यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात मैंने मैसेज को चैनल किया है कि जैसे आपका एक्सपीरियंस, आपकी इंटेलिजेंस विजडम में कन्वर्ट हुई, दिस इज़ हेल्पिंग योर पर्सन एज वेल टू ग्रो एज अ मैच्योर मैन। डेफिनेटली यहाँ पर कोई बहुत मैच्योर पर्सनालिटी है, या तो आपका एसोसिएशन किसी ऐसे मैच्योर पर्सन से हुआ है जिसके लेक्चर्स पर या जिसकी ट्यूशन्स की बेसिस पर आपने बहुत ग्रो किया है, और आपके पर्सन आपकी इस ग्रोथ को, इस पर्सन को भी क्रेडिट देते हैं। अदरवाइज़ आपकी लाइफ में कोई मैच्योर मैन है, चाहे आप फीमेल हो या मेल हो, इट्स नॉट एट ऑल एनी ऑफेंडिंग थिंग कि भाई आपकी लाइफ में अगर कोई मेल मेंटोर भी है, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप मेल व्यूअर हैं, और अगर आपकी लाइफ में आपके फादर हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, तो दिस इज़ समथिंग बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स सी कि सोल लेवल पर ओके, ये वाले 2 डेक ले लेते हैं।
सोल लेवल पर आपके पार्टनर की, रोमांस लेवल पर आपके पार्टनर की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं? आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, ऑलराइट, एक कार्ड पॉप, एंगेजमेंट, ऑलराइट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, ऑलराइट, आपके पार्टनर लिटरली आपको एंगेजमेंट ऑफर करने चाह रहे हैं, रिंग प्रपोज, रिंग पहनाएंगे, रिंग गिफ्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे एक बुक भी है छोटी सी, कोई बात का वादा करेंगे, हीलिंग फैमिली इश्यूज़, और राइट, बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, अपनी फैमिली को इस वक्त देख रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं तो कुछ ना कुछ फैमिली के मैटर्स को रिजॉल्व करना है, वो आपके साथ मिल के इस फैमिली मैटर को रिजॉल्व करना चाहते हैं, आपसे अलग रहकर नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक बात समझ में आई, ये जो काम करने वाली बात थी और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ सोर्ड्स का जो उनको खौफ है ना, उसमें यकीनन आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व है। आप हमेशा या तो बच्चों की वजह से खामोश हो जाते हैं या वो बच्चों की वजह से खामोश हो जाते हैं, लेकिन जब कभी भी आप लोग की लड़ाई होती है तो डेफिनेटली फैमिली के मैटर इसमें ज़रूर इन्वॉल्व होता है, जिसको आपको ठीक करने की ज़रूरत है। रिलीज़ योर एक्स। अच्छा, यहाँ लोग जो होते हैं वो बड़ा स्पेसिफिकली एक्स को कोई पार्टनर ही समझते हैं, एंड डेफिनेटली ये बात है भी। बॉटम ऑफ द डेक में रिकन्सिलिएशन है, ओके, दैट मीन्स आप लोग का किसी मैटर पे रिजॉल्व होकर रीयूनियन होना चांस है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। अच्छा, इसको यहाँ तो देखें, ये बहुत स्पेसिफिकली बिल्कुल लव पार्टनर्स ही लग रहे हैं, बट आई टेक थिंग्स वेरी डिफरेंटली एंड आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट इट टू यू। हमारी लाइफ में एक्स पार्टनर ही होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में हमारा रिकन्सिलिएशन बहुत सारे ऐसे लोगों से भी हो रहा होता है जिनसे हमारे बहुत अरसे से कॉन्टैक्ट्स ख़त्म हुए हुए होते हैं। यहाँ देखें लिखा हुआ, दिस टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। दैट मीन्स कि वो एक्स जो कि आपका अभी रिसेंटली हुआ है, या आपने बहुत अरसे तक एज अ पास्ट बैगेज उसको अपने ऊपर लटकाया हुआ है, अगर आप बार बार ये सोच रहे हैं कि वो वापस आएगा, कुछ कहेगा, मुझसे माफ़ी मांगेगा, ये करेगा, वो करेगा, ब्ला 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 ब्ला, आप ये सोचें कि इतने पूरे अरसे में जो पेन आपने बेयर किया, क्या वो इस वक्त मौजूद था? नहीं था, ठीक है ना? तो आपको उसको रिलीज़ वाकई कर देना चाहिए। जो जाना चाह रहा है ना, वो अपना हाथ छुड़ा रहा है तो छोड़ देना चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी बहुत मैक्सिमम एनर्जी उस वक्त तक नहीं रहेगी। अब हम ये जानना चाह रहे थे कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए, डेफिनेटली आपके पार्टनर की लाइफ में भी कोई ऐसा एक्स्ट्रा पास्ट का बैगेज है जिसको वो अपना एक्स कंसिडर करते हैं, उनको इसको रिलीज़ करना पड़ेगा। अगर वो इसको रिलीज़ करेंगे तो ही उनसे आपका रिकन्सिलिएशन होगा, यानी कि रीयूनियन। आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए ये भी हैं कि वो आपको अपने साथ कनेक्टेड रखना चाहते हैं, इंगेज करना चाहते हैं, वो फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें प्रोग्रेशन फील कर रहे हैं, लेकिन उनको बहुत सारे अपने फैमिली के मैटर्स को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, चाहे पेरेंट्स हों, भाई बहन हों, बच्चे हों, व्हाट्सएवर, बट यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ को वो हील करना चाह रहे हैं और यही उनकी फीलिंग्स हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर अगर आपको इस वक्त कुछ कहते तो क्या कहते। फीलिंग्स हमने पता कर ली, लेट्स सी अगर आपके पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट में नहीं हैं, तो फिर वो आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। लेट्स सी। I know that it crossed the line with you. Oh, अच्छा। This could be positive and this could be negative too. जैसे आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, यहाँ पर आप देखें, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक बड़ा बाय द बुक, बड़ा डिसिप्लिन और बड़ा ऑर्गेनाइज पर्सन होता है। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू, ये दोनों एंड पर हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव इन टर्म्स के जब आपकी लड़ाई हुई हो तो ज़रूर यकीनन उनने कोई नाजेबा गुफ्तगू या नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की जिसमें गाली गलौच हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है और अगर हम इसको पॉजिटिव नोट पे सोचें तो शायद आप लोग की रिलेशनशिप में, अगर आप लोग ऑफिशियली कपल नहीं हैं, तो शायद आप लोग लाइन क्रॉस कर गए हैं और थोड़ा सा रिलेशनशिप में आगे बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से इंगेजमेंट का कार्ड आया है। यानी कि ये होता है कि बात दोस्ती से बढ़ गई, मोहब्बत में आ गई, ठीक है ना? तो ये इसको इस तरह से समझिए, किसी और मामला में मत समझिए, ठीक है? अदरवाइज़ आप अपने रिश्ते को बेटर जानते हैं। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। ओके, यानी कि यहाँ तो ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप लोग अगर ऐसे व्यूवर्स हैं जो इस वक्त एक साथ नहीं हैं,
इस फियर में, ये जो मैंने कहा था कि आपके पार्टनर को ये फियर है कि आप उनको छोड़ देंगे, उनकी ये फीलिंग है, तो बहुत सारे केसेस में ये नज़र आ रहा है कि इससे पहले कि किसी वजह से आप उनको छोड़ते, उन्होंने आपको छोड़ दिया. सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू. बहुत सारी बातें आपकी उनको याद कराती हैं, आपकी याद कराती हैं. आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू. ऑल राइट, this is a confirmation that your person is struggling in terms of upgrading themselves. It could be he or she. ठीक है, ये चैनल मैसेजेस थे. इफ़ यू वांट टू सी देम वेरी क्लोजली, प्लीज़ हैव अ लुक. ठीक है, आप इनको रीड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप सुकून से बाद में दोबारा से जब रीडिंग को देखें तो आपको ये चैनल्ड मैसेजेस जो हैं वो समझ में आए. मैं कमिंग डेज़ में सिर्फ एक चैनल मैसेज की भी रीडिंग करूँगी, जिसमें मैं डिफरेंट डेक्स यूज़ करूँगी. इसमें सिर्फ और सिर्फ मैसेज होते हैं, मतलब उनको टैरो के थ्रू इतना एलैबोरेट नहीं करना होता. ऑल राइट, अगर ये आप लोगों की पूरी टोटल रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ये आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स थी. नाउ लेट्स मूव टू योर क्वेश्चन. प्लीज़ थिंक ऑफ अ क्वेश्चन. अगर इस किसी भी क्वेश्चन का जवाब आपको इस रीडिंग में मिल गया है तो वो क्वेश्चन मत पूछिएगा. कोई डिफरेंट क्वेश्चन पूछें, करियर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, पार्टनर, योर ओन लाइफ, योर ओन कन्फ्यूजन, एंड आई विल बी आंसरिंग यू इन येस और नो. ऑलराइट, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूअर का आंसर. 1 2 and 3. All right. Ask your angels. It's a 50-50 because मैं इसको एलैबोरेट कर देती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं येस और नो में बोलती हूँ. आपको अपने आप को ऊपर वाले से कनेक्ट करने की ज़रूरत है. आप अगर अपने आप को इबादत में मशगूल करेंगे, आपको कोई ख्वाब आएगा. इबादत करते करते आपको कोई ना कोई आवाज़ आएगी. आप अपने आप को डीप, बहुत ही इंटेंस वे में मशगूल कर दें, आपको जवाब आपके एंजल्स देंगे. आपके स्पिरिट गाइड्स जो भी हैं, आप जिसको भी मानते हैं, आप कुछ पढ़िए, आपको जवाब वहाँ से मिलेगा. ठीक है, सो इट्स 50-50. मे बी आप अपनी सिचुएशन में किसी डिसीजन पे पहुँच गए हैं और अब आप उसको फाइनल स्टेज तक पहुँचाना है, तो इट्स अ 50-50. ठीक है जनाब, तो ये थी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए. कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा. प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. लव यू ऑल. बाय बाय.